तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारे नेक्स्ट स्पीकर को। हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो आगे का सत्र हमारे बीच लेकर आ रहे हैं वो है आप सबके राष्ट्रीय महामंत्री मोहित जी नाहटा, पूर्व अध्यक्ष। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों का उदाहरण हम देते हैं ना, जिनके रग रग में मंच बसता है। आई थिंक ही इज द वन जिनके रग रग में मंच बसता है, और आपको वो मंच के और करीब लेके जाएंगे। आपको मंच के बेसिक्स जो होते हैं उनके बारे में वो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आप लोग इसी स्पिरिट के साथ यस सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मोहित जी नाहटा कोकराझार गॉल्फ के सदस्य है, पूर्वोत्तर के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर नियुक्त है। मेरे हस्बैंड है। इसीलिए लेडीज फर्स्ट था। ओके हाँ, तो हर जगह मुझे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं फर्स्ट में आके वो जो बोलते हैं ना आइस ब्रेकिंग सेशन, जो सब जमे हुए रहते हैं उन्हें थोड़ा हिलाना पड़ता है मुझे। So thank you so much for the lovely spirit, lovely energy. We all are very much good to go. Good to go. So over to you, Mohan. Yeah, I think I've set the pace and I've set the right tone for you. Over to you, Mohan. थैंक यू प्रियंका। एक मिनट रिमोट ये मेरा देखिए, मोहित जी भी रिमोट से चलते हैं। आप सब कैसे हैं? मजा नहीं है, आपकी आवाज में वो दम नहीं है। आप कहाँ पे आए हुए हैं? आवाज में तो दम होना चाहिए। कहाँ? आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? अच्छा है ना? प्रियंका जी ने बताया कि मैं उनका हस्बैंड हूँ। एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को। जब मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष था मंडल का, उस वक्त मेरी प्रांतीय सहायक मंत्री प्रियंका नाहटा थी। जब मैं प्रांतीय अध्यक्ष था, जिसे विकास भाई ने बताया, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, नेशनल कन्वेनर, मैट्रिमोनियल समाज सुधार थी। तो जिस रूप में हम लोगों को मौका मिला, हस्बैंड वाइफ को, मैंने या उसने हम दोनों को एक दूसरे का साथ दिया और हम लोग मंच में काम कर रहे हैं। उसी रूप में बहुत सारे कपल्स यहाँ पे भी होंगे, है ना? तो मैं अपनी बात को इस बात से प्रारंभ करना चाहूंगा कि अपने स्पाउस को, अपने फैमिली को सपोर्ट करिए, खास तौर पे फीमेल मेंबर्स को सपोर्ट करें, ताकि वो अपना जो टैलेंट है वो दिखा पाए। राइट साथियों, कार्यशाला, आज हम यहाँ पे कार्यशाला लेने आए हैं। चार ट्रेनर आए हैं, आप देख पा रहे हैं ना? प्रियंका जी ने बताया कि हम जो 4 लोग आए हैं, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, पर ये मेहनत सफल तभी हो पाएगी जब आप लोग इसे अपने ध्यान में उतारेंगे। जो बातें हम आपको बताएंगे वो आप सीखेंगे उससे कुछ, तभी हमारा फायदा है। अन्यथा हम अपनी बातों को बोल के चले जाएंगे और आप भी अपने ब्रांच पे चले जाएंगे, घर पे चले जाएंगे, फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। दो दिन का जो टाइम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अपना काइंडली, प्रियंका जी ने भी बताया, मैं भी ये बात दोहराना चाहूंगा, प्लीज अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखें, पॉसिबल है स्विच ऑफ रखें, और एक इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से हम लोग बातें करेंगे। क्या करेंगे? इंटरेक्टिव सेशन। आप भी पार्टिसिपेट करिए हमारे डिस्कशन में, और आपके कोई सवाल है वो भी आप बताएं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कार्यशाला बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूंगा। बतौर प्रांतीय उपाध्यक्ष मुझे संदीपन 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। कहाँ पे? बिहार, पटना में। पटना की व्यवस्था थी क्या? पे पटना से हालेलुया, पटना ब्रांच से, पटना की ब्रांच ने वहां पे उसको होस्ट किया था।
और हमें मौका मिला था उस संदीपन टू में कार्यशाला में पार्टिसिपेट करने का। उस कार्यशाला से पहले मैं जब प्रांतीय उपाध्यक्ष बना था, वो कोई मतलब उस वक्त सिलेक्शन प्रोसेस था और मुझे मौका मिल गया। मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था युवा मंच में और बहुत ज्यादा मतलब मैंने नॉलेज भी नहीं था, पर उस कार्यशाला ने मेरी लाइफ बदल दी। मंच में मैंने जो सीखा उस कार्यशाला में इतना कुछ हमें सीखने को मिला, वहां से मैंने पीछे मुड़ा नहीं। वहां से मैंने टारगेट सेट किया कि आज इस कार्यशाला में मैं ये टारगेट सेट करके जा रहा हूं कि मुझे आने वाले समय में बेस्ट करना है, द बेस्ट करना है। क्या करना है? द बेस्ट। और मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद पर जब मैं उस कार्यशाला से निकला और मैंने इंप्लीमेंट की जो चीजें वहां से सीखी, और पूरे भारतवर्ष में मुझे सर्वश्रेष्ठ मंडलीय उपाध्यक्ष प्रांतीय उपाध्यक्ष अवार्ड मिला। फिर मैं जब प्रांतीय अध्यक्ष बना तो मुझे प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रांतीय अध्यक्ष का मुझे अवार्ड मिला। मैं प्रांत को भी सर्वश्रेष्ठ प्रांत का अवार्ड मिला। तो मैंने टारगेट सेट किया है कि अगर जिस पद पे मैं हूं जिम्मेदारी के साथ काम करूं। अगर आपने कोई पद लिया है, आपको ये जिम्मेदारी अगर मिली है, इस पद पे जिम्मेदारी पे आपको निस्वार्थ भाव से ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। आप शाखा के अगर अध्यक्ष बने हैं या उपाध्यक्ष बने हैं या प्रांत के किसी पद में हैं, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। आप वो चुनिंदा लोग हैं, आप वो लिमिटेड पर्सन है पूरे समाज से। मारवाड़ी समाज कितना बड़ा है, पूरे भारतवर्ष से नहीं पूरे विदेशों में फैला हुआ है। आप इस मत में जो बैठे ना, झारखंड और बिहार, पॉपुलेशन कितनी होगी? लाख, 2 लाख। उन 2 लाख लोगों में से आप वो चुनिंदा लोग हैं जो संगठन का नेतृत्व करते हैं। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप मारवाड़ी मंच के उस पद पे हैं जो संगठन को आप नेतृत्व दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 दिन के इस कार्यशाला में भरपूर आप सीखने का प्रयास करें, ताकि आपको वापस ब्रांच में जाके या अपने प्रांत में जाके उसे इंप्लीमेंट करने में और मजा आए। आप सब रेडी हैं? आप सब कोई यस मतलब 4-5 दिन बोलते हैं यस, बाकी लोग सब बैठे हुए हैं। आर यू रेडी? हाउ द जोश? हाउ द जोश? रिमोट के पीछे काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब मंच से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। कोई हाथ उठा के कोई बता सकता है कि आप लोग कितने लोगों को मंच की हिस्ट्री के बारे में मालूम है? मैं 2-4 सवाल आपसे पूछूंगा फटाफट। मंच का जन्म कहाँ हुआ था? कौन से ईयर में मारवाड़ी मंच का जन्म हुआ था? मंच का राष्ट्रीय स्वरूप कब बना था? चलिए, आज बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी मतलब ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, मारवाड़ी मंच का जन्म के पीछे एक ऑब्जेक्टिव था। जब मंच का जन्म हुआ था 2 भावनाएं थी। एक भावना थी हमारी कि गुवाहाटी में हमारे गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज है, वहां पे कुछ लोग पढ़ते थे और उनके मन में एक भावना थी कि यहाँ पर हम लोगों को इतना इम्पोर्टेंस या फिर हमारे समाज के लोगों को सम्मान नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हैं जो हमें कुछ भी कह देते हैं, हम उसका कुछ एकता नहीं है हमारे इसमें, तो हम उसका कुछ विरोध भी नहीं कर पाते हैं, हम समाज को कुछ सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये भावना थी और अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का एक सम्मेलन, वहां पे एक अधिवेशन आयोजन होना था गुवाहाटी में, और उस अधिवेशन में एक युवा सत्र होना था। उस युवा सत्र में युवाओं की जरूरत पड़ी, डिस्कशन हुए क्या क्या लाए, युवा कहां से लाए, करता चाहिए जो वहां पे युवा सत्र को चला पाए। तो जैसे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ और वहां से मारवाड़ी मंच का जन्म हुआ। सबसे पहले वहां पे मारवाड़ी मंच गुवाहाटी शाखा का जन्म हुआ 1977 में, और उस युवा सत्र में वहां पे मारवाड़ी मंच के पदाधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया। और सुभाष जी सिखरिया जो गुवाहाटी ब्रांच के प्रथम अध्यक्ष बने 1977 में। 1977 में सुभाष जी सिखरिया गुवाहाटी ब्रांच के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। हिस्ट्री की अगर बात करो तो फिर दूसरी जो ब्रांच बनी वो तिनसुकिया ब्रांच बनी। कौन सी ब्रांच? तिनसुकिया। फिर पूर्वोत्तर में
संगठन का विस्तार हुआ। संगठन का विस्तार, वहां पे हमारी शाखाएं खुली, 22 या 30 ब्रांचेस खुल चुकी थी। फिर हमने इसका प्रांत का गठन हुआ, रोहतक का। फिर ये राष्ट्रीय स्वरूप की बात हुई कि हमें इसे राष्ट्र स्वरूप देना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में इतने सारी हमारी शाखाएं हैं, इतने सारे हमारी शाखाएं बनाना है और इतने लोग हैं, तो ना हम इस संगठन को पूरे भारतवर्ष में लेके जाए। दूसरा प्रांत कौन सा बना था? दूसरा प्रांत, पूर्वोत्तर पहला प्रांत बना था, दूसरा प्रांत कौन सा बना था? दूसरा प्रांत बना था बिहार। ठीक है, बिहार दूसरा प्रांत बना था। और 1985 में 18, 19, 20 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था? गुवाहाटी में। ये उस राष्ट्रीय अधिवेशन की फोटो है। पहले हमारा नाम था अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन युवा मंच। जब 1985 में युवा मंच का राष्ट्रीय स्वरूप बना था तो हमारा नाम ये था। ठीक है, फिर ये नाम समय के हिसाब से बदल गया। फिर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच बना। तो एक हिस्ट्री फोटो है। ये फोटो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, राइट? किसी ने देखी ये फोटो? यहाँ पे नहीं देखी। ये प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन की फोटो है जिसमें संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद जी सराफ बैठे हुए हैं। हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? प्रमोद जी सराफ। कौन है? पीछे से आवाज नहीं आ रही है, राइट? एक फोटो और दिखाना चाहूंगा। यह प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ था 18, 19, 20 तारीख को, उसमें ये रैली आयोजित हुई थी। एक रैली आयोजित हुई थी, उस रैली की फोटो है। ये हिस्ट्री फोटो है, आपको मिलेगी नहीं कहीं पे। क्या मुझे कोई बता सकता 20 जनवरी को हम मंच स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं? 20 जनवरी को हम मंच स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं? आप लोग सब मनाते हैं, पालन करते हैं ना 20 जनवरी को मंच स्थापना दिवस? देखिए मैं बताता हूं आपको, 20 जनवरी के दिन हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय प्रमोद जी सराफ ने शपथ ली थी और उस दिन अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच को अपना स्वरूप प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? स्वरूप प्राप्त हुआ था। मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूं? मेरी बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? स्वर्गीय प्रमोद जी सराफ, तो उन्होंने शपथ ली थी और उस दिन में राष्ट्रीय स्वरूप मिला था। इसी के लिए हम लोग 20 जनवरी को मंच स्थापना दिवस मनाते हैं। ये फोटो देखिए, इसमें मैंने राष्ट्रीय अध्यक्षों की फोटो दी है। पहली फोटो किसकी है? दूसरी अरुण जी बजाज, तीसरी ओम प्रकाश जी अग्रवाल, चौथी भैया आगे लिए जोरदार तालियां। भैया आपका नाम? संजय वर्मा, थैंक यू। फिफ्थ फोटो किसकी है? और भी लोगों को बोलने का मौका दीजिए भैया। उसके बाद जो फोटो ना अनिल जी जना, वो अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के संस्थापक राष्ट्रीय महामंत्री रहे हुए हैं। ये आप लोगों को पता नहीं होगा। अनिल जी जैना अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के संस्थापक राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हुए हैं। उसके बाद आप ही के क्षेत्र से बलराम जी सुल्तानिया। उसके बाद सभी जानते हैं अनिल जी गांगुड़िया, जितेंद्र जी गुप्ता, फिर ललित जी गांधी, उसके बाद रवि जी अग्रवाल और अभी वर्तमान में नेशनल ट्रेनिंग अकेडमी के चेयरमैन अमित जी अग्रवाल। इसके बाद कौन कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो आप लोगों को बताना है। अमित जी के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना? पीछे से आवाज मुझे पीछे से, मैं इससे बार बार पीछे आ रहा हूँ। कपिल जी लखोटिया। उसके बाद सुरेश एम जैन। ये हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश एम जैन जी हैं और उससे पहले निवर्तमान अध्यक्ष सुरेंद्र जी भट्टर। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, एक हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये मालूम रहना चाहिए कि हमारी संस्था के कौन नेतृत्व करता रहे हुए हैं, राइट?
ये अखिल भारतीय माइक्रोमोनियंस के 8 राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे प्रकल्प हैं और कार्यक्रम हैं, पर हम प्रकल्प को राष्ट्रीय कार्यक्रम बोल देते हैं, राइट? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जैसे हमारा ये है आनंद सबके लिए, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, वो प्रकल्प है, ठीक है? तो राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे 8 है, जिसमें प्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम जो था वो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ हुई थी, जो स्वर्गीय प्रमोद जी सराफ के काल में स्टार्ट हुई थी 1987 में। 1987 में फर्स्ट जो ब्रांच थी जिसने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था वो गुवाहाटी ब्रांच थी। गुवाहाटी ब्रांच ने फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की थी। दूसरा कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण जो अरुण जी बजाज के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। तीसरा साहित्य प्रकाशन जो प्रमोद जी साहब, अमृतधारा बलराम जी सुल्तानिया, जो अमृतधारा का जो है जो जल अमृतधारा भी हम लोग जो लगाते हैं वो आपके ही क्षेत्र से आदरणीय बलराम जी सुल्तानिया के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। कन्या भ्रूण संरक्षण जागरूकता अभियान अनिल जादरिया, रक्तदान जितेंद्र जी उड़ीसा से, मिशन कैंसर जागृति श्री ललित जी गांधी, अंगदान दहदान श्री अमित जी अग्रवाल। अभी तक मैंने जितना बताया सब कनेक्ट हो पा रहे हैं उससे? सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? Am I able to connect you? मारवाड़ी युवा मंच वर्ल्ड का सबसे बड़ा मारवाड़ी समाज का ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी जो मेंबरशिप है वो 18 से 40 साल के युवाओं को नए मेंबर हम बनाते हैं। बहुत जन ये कंफ्यूज रहते हैं कि 18 से 45 साल के वर्ष तक हम नए मेंबर बनाते हैं। आप ये कंफ्यूजन मत रखिए। 18 to 14 इयर्स तक हम नए मेंबरशिप देते हैं। जो 40 इयर्स से पहले हमारे मेंबर बन चुके हैं उनको हम लोग 45 इयर्स तक वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद भी वो मेंबर रह सकते हैं पोषक सदस्य के रूप में, वरिष्ठ सदस्य के रूप में, और उनको भी फीस दे सकते, वो भी अगर ब्रांच चाहे मेंबरशिप दे या वो अप्लाई करते हैं तो उनको फीस देने पे हम लोग मेंबरशिप भी देते हैं पोषक सदस्यों को। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ब्रांच फॉर्मेशन, नई शाखा खोलने के लिए हमें 21 मेंबर चाहिए होते हैं। विशेष परिस्थिति में 15 मेंबर से भी हम ब्रांच खोल सकते हैं। जहां पर परिवार कम है, समाज के लोग कम है, वहां 15 मेंबर से भी ब्रांच खोल सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए नेशनल प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होगा। 21 मेंबर से भी ब्रांच खोलने के लिए नेशनल प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, पर विशेष परिस्थिति में 15 मेंबर से भी ब्रांच खोली जा सकती है। बहुत बार ये देखते हैं कि आप अपना जब नाम लिखते हैं जागृति ब्रांच, प्रगति ब्रांच या फिर जमद्वार ब्रांच, मतलब उससे पता नहीं चलता कि आपकी ब्रांच कहाँ की ब्रांच है। जागृति पूरे भारतवर्ष में 20 ब्रांच है, प्रगति पूरे भारतवर्ष में 50 ब्रांच है, और बहुत सारे मतलब इस तरह के नाम आप लोग अपने पोस्टर्स में, बैनर्स में, मैसेजेस में आप लोग लिखते हैं। ऐसा मत लिखिए। मारवाड़ी युवा मंच, अगर जमशेदपुर की ब्रांच है, जमशेदपुर महिला शाखा या जो भी नाम है आपका, वो पूरा नाम आप क्षेत्र के साथ में लिखिए, ताकि सामने वाले को ये पता चले आपकी ब्रांच कहाँ की ब्रांच है। राइट? क्लियर? मुझे लग रहा है कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कनेक्ट कर पा रहा हूँ ना? ये क्या है? हमारे लिए गीता है, हमारे लिए गीता है। आप सभी पदाधिकारी हैं, प्रांत के पदाधिकारी हैं, शाखा के पदाधिकारी हैं। आपको जब भी अपना काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, वंडरफुल, एक बार तालियां बजाइए। आपका नाम आयुष केजरीवाल जी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अपने साथ रख रहे हैं। साथियों, एक बात बताना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में कि अगर आपको संविधान का ज्ञान है तो आप गलतियां नहीं करेंगे या गलतियां कम करेंगे। अगर आपको संविधान की नॉलेज नहीं है, शाखा के अध्यक्ष है, मंत्री है, कोषाध्यक्ष है, कोई भी पद पे है या प्रांत में कोई पद पे है, आपको अगर ज्ञान नहीं है, आप गलतियां करेंगे और दूसरों को मौका देंगे कि आपकी गलतियों पे सवाल उठाएं।
इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए, ब्रांच मॉडल को फॉलो करना चाहिए। इसको इजी करने के लिए हमने नो योर मंच निकाला है। कितने लोगों ने फॉलो किया नो योर मंच? कितने लोग पढ़ते हैं? आप लोग सभी ब्रांच पीएससी के ग्रुप में हैं और इंडिया मारवाड़ी मंच के जोन वाइज कितने लोग आप लोग फॉलो करते हैं नो योर मंच, जिसमें हर दिन हम लोग आपको एक एक सवाल दे रहे हैं, उसका उत्तर भी दे रहे हैं। क्या आप लोग वो सवाल अपने ब्रांच के ग्रुप में शेयर करते हैं? आप लोग हाथ उठाए, कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग हैं जो नो योर मंच अपने ब्रांच के ग्रुप में शेयर करते हैं या खुद पढ़ते हैं। वाई? आपको इतना इजी तरीका दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी बुक पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा शायद, या आप उतना मतलब पता नहीं इतना बड़ा बुक है कि कौन से पॉइंट का पढ़ूं। हमने इतने इजी वे में आपको नो योर मंच के बारे में एक हर दिन एक सवाल आता है और उसका आंसर वहां पे रहता है। ये आपको नहीं लगता ये आप अगर अपने ब्रांच के ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, आप पढ़ने में हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे। राष्ट्र के ग्रुप में कोई भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन अगर आ रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपके ब्रांच के ग्रुप में वो कम्युनिकेशन जाए। अगर प्रांतीय उपाध्यक्षों के ग्रुप में कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, ये प्रांतीय अध्यक्षों की उपाध्यक्षों की जिम्मेदारी है, ये कम्युनिकेशन वो अपने मंडल के जो भी शाखाओं के ग्रुप है वहां पे वो डाले। क्या आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? कोई फिर से 2-3 लोग ही बोल रहे हैं। क्या एक कमिटमेंट आप लोग कर सकते हैं आज से कि आने वाले समय में कोई भी नेशनल के या स्टेट के ग्रुप्स में कोई भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आएगी तो आप अपने ब्रांच के ग्रुप्स में शेयर करेंगे? क्या मैं ये कमिटमेंट सबसे मिल सकता? मुझे जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो अपना हाथ उठा दें और एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दें। मैं प्रांतीय अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रांतीय अध्यक्ष है या फिर जो भी प्रांतीय उपाध्यक्ष है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये चेक करें कि वो अपने ब्रांचेस के ग्रुप में शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको आ रही है वो आप अपने ब्रांच लेवल पर शेयर करेंगे। अगर आप भी नहीं पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज नहीं बढ़ेगी, है ना? नहीं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। मारवाड़ी मंच के शाखा स्तर पर 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है भैया, आप पढ़ के बताइए। अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के उद्देश्यों का प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन करना। जो भी अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के ऑब्जेक्टिव्स है उनको आपको क्रियान्वयन करना है, उनको पूरा करना है। मारवाड़ी अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच की जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, पहला ऑब्जेक्टिव ब्रांच स्तर पर हमारा यही है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक स्तर पर सर्वांगीण विकास करना, जिससे वह देश की उन्नति और प्रगति में समुचित रूप से सहायक हो तथा समाज को गौरवान्वित कर सके। थैंक यू भैया। देखिए, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाज को हम लोग सामाजिक क्षेत्र में हो, समाज के लोगों को आर्थिक क्षेत्र में हो, जितने भी क्षेत्र लिखे हुए ना सारे क्षेत्रों में विकास करना, ताकि वो ऐसा कुछ काम करे जिसमें मारवाड़ी समाज को वो गौरवान्वित कर सके। किसको गौरवान्वित करना है? मारवाड़ी समाज को। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिव आप मंच से जुड़े हुए हैं ना, मंच में जो भी आप काम करेंगे तो आप किसको गौरवान्वित करें? आपके कार्यों से मारवाड़ी समाज को गौरवान्वित महसूस हो रहा है। तो मारवाड़ी समाज को गौरवान्वित करना है, देश की प्रगति में हमें कंट्रीब्यूट करना है। कोई कंफ्यूजन? तीसरा है सक्षम युवा संगठन के निर्माण हेतु मंच की शाखाओं का गठन हेतु प्रयास करना। आपकी शाखा तो बन चुकी है, पर और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ युवा मंच की ब्रांच नहीं है, तो आप लोगों को देखना है कि उन क्षेत्रों में भी हम युवा मंच की ब्रांच को खोल सकते हैं। कौन से जगह? बहुत सारी जगह पे आपके कनेक्ट होंगे, आपकी जान पहचान होगी, आपके रिलेटिव्स होंगे। क्यों ना आप वहां पे अपने प्रांतीय अध्यक्ष को, प्रांतीय उपाध्यक्ष को के थ्रू आप कनेक्ट करवाएं। वहां पे हम एक ब्रांच खोलें तो आपका भी नाम होगा, मंच का विस्तार होगा, राइट? कौन कौन यहाँ पे है जो ब्रांच खोलने में मदद कर सकते हैं?
बिहार प्रांत से और झारखंड प्रांत से मैं रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग बता रहे हैं उनका नाम आप काइंडली नोट कर लें और इनसे कनेक्ट करके नई ब्रांच खोलने में इनसे सपोर्ट लें। एक बार फिर से आप लोग अपना हाथ उठाएं। श्वेता भाभी आप एक बार काइंडली नोट कर लेना। बिहार प्रांत के एक बार आप लोग खड़े हो गए, जो नई ब्रांच खुलाने में हमें मदद कर सकते हैं झारखंड एक बार खड़े हो गए। बिहार से क्या नाम है ओकला जी, बिहार प्रांत के लोगों का नाम नोट कर लीजिएगा। झारखंड का विकास भैया नोट कर रहे हैं। या एक बार जोरदार तालियां इन युवा साथियों के लिए जिनका जज्बा ये है कि वो मंच की नई शाखा गठन करने के लिए प्रयासरत है। चंदन भैया भाभी का नाम नोट कर लीजिए। सुमित भैया मेरा टाइम जब हो जाए तो मुझे थोड़ा सा कर देना। ओके थैंक यू। लास्ट जो है बिना जाति व धार्मिक भेदभाव ये साधन के लिए गवाह जन सेवा व विकास कार्यक्रमों का संपादन करना। हम जो भी कार्य करें वो बिना जाति धर्म भेदभाव के हमें काम करना है। राइट क्लियर? ये मंच के ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम अध्यक्ष बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, पर हमें मंच में करना क्या है वो हमें मालूम नहीं है। होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मंच में जुड़े हुए हैं। ये शर्म की बात नहीं है, ये हकीकत है। मैं मानता हूँ कि 10 से 15% लोग ऐसे होंगे जिनको प्रॉपर्ली मालूम है कि मंच में क्या करना है हमें। 10 से 15% लोग हैं, 85% को अधूरा मालूम है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, 10-20% लोग ऐसे भी होंगे जिनको मालूम ही नहीं है हमें करना क्या है। तो आज मैं आपको मंच दर्शन के बारे में बताऊंगा। मंच दर्शन में आपको बताया जाता है कि आपको करना क्या है मंच में। ठीक है? ये मंच दर्शन किसने लिखा था? हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय प्रमोद जी सरावत ने मंच दर्शन लिखा था। मैंने आपको बताया था ना, मंच का जन्म के पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था? कौन सा था? वंडरफुल, बॉबी की रिवर्ट आ गया। सामाजिक सम्मान एवं आत्म सुरक्षा की भावना थी और उसके बाद जब एक संगठन बना, संगठन का जन्म हुआ और हमारे चाह थी कि हम समाज को उपयुक्त सम्मान दिलाएं और हमारे क्या है सामाजिक सम्मान एवं आत्म सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए हम काम करें। पर क्या आपको लगता है इस उद्देश्य के साथ हम संगठन चला पाएंगे? हम कभी भी ऐसा संगठन नहीं चला पाएंगे। तो हमारे जो संस्थापक जो नेतृत्व करता थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि लोगों को कनेक्ट किया जाए। लोगों को कनेक्ट कैसे करेंगे? जन सेवा के माध्यम से। तो हमारा आधार क्या बना? जन सेवा। उन्होंने पहला जो मंच दर्शन जो बनाया, जन सेवा, जहाँ पे हम सेवा कार्य करते हैं, जैसे नेत्रदान, रक्तदान, ये सब जो भी सेवा के कार्यक्रम, अपनी धारा, ये सारे जन सेवा के कार्यक्रम है। हमें जो कुछ पूछना चाहते हैं। दूसरा है मंच भाव। क्या है? समाज सुधार। समाज सुधार में समाज में बहुत सारी कुरीतियां होती है। तो हमारे संस्थापकों को यह मानना था कि उन कुरीतियों को दूर करना है। जैसे पहले के जमाने में क्या थी? दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा। आज एक भी महिला बता दीजिए मुझे यहाँ पे जो घूंघट डाले हुई है, यहाँ पे है कोई है? नहीं है ना। पहले के जमाने में कुरीति थी कि महिलाएं इतना लंबा लंबा घूंघट डाल करती थी। गौमंच ने इसको विरोध किया। क्यों घूंघट डाल के महिलाएं आगे मतलब यूज करें? फिर दूसरा मैंने बताया आपको, आज के जमाने में कुरीति कौन सी है? शादी विवाह में दहेज। तो आज का डिमांड कम हो गया है बहुत ज्यादा खाना वेस्टेज हम लोग जो कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा दिखावा जो हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक कुरीति है। और एक प्री वेडिंग भी पार्ट बन चुकी है उसका। ठीक है? तो ये मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आज के सब मेरे मानना है कि आज के जमाने में सबसे बड़ी कुरीति क्या हुई है कि हम मृत्यु भोज होटलों में आयोजित करने लग रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में मृत्यु भोज होटलों में आयोजन होने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी कुरीति है जिसे हमें समाप्त करने की जरूरत है। राइट?
कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं आपको? मेरी बात समझ में आती है? मंच का तीसरा दर्शन है मंच शक्ति व्यक्ति विकास। व्यक्ति विकास के अंतर्गत हम समाज के लोगों के विकास के लिए कार्य करें। सुमित जी का इशारा है ना, अपना टाइम समाप्त होने को है, मैं थोड़ा जल्दी अभी करूंगा। तो व्यक्ति विकास में आप लोग क्या करते, स्पोर्ट्स कराते हैं, कोई टैलेंट प्रोग्राम्स कराते हैं, कोई भी यूथ प्लेटफॉर्म जहाँ देते हैं आप, कैरम की कंपटीशन कराई आपने, ऐसे कंपटीशन कराई, उस तरह के जो भी कार्यक्रम आप कराते हैं वो व्यक्ति विकास के अंतर्गत आता है। और जो मैंने चौथा दर्शन के बारे में आपको पहले बता दिया, सामाजिक सम्मान एवं आत्म सुरक्षा की, मारवाड़ी समाज के सम्मान के लिए अगर नींव उठाए तो उसका विरोध हमें करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि मारवाड़ी समाज किसी एक व्यक्ति की गलती, बहुत बार क्या होता है कोई एक व्यक्ति गलती करता है और होता क्या है कोई मारवाड़ी समाज के ऊपर प्रेम लग जाता है। हमें उसका विरोध करना है कि गलती एक ने की है तो आप उस पर बात करें, पूरे समाज पे नहीं, राइट। और पांचवा दर्शन है मंच लक्ष्य राष्ट्रीय विकास एवं एकता। जो भी हम काम करें नेशनल यूनिटी और नेशनल डेवलपमेंट के लिए 15 अगस्त में हम लोग मनाते हैं, 26 जनवरी में मनाते हैं, सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो मंच लक्ष्य राष्ट्रीय विकास एवं एकता के कार्यक्रम है। बहुत सारे ब्रांचेस धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करती है, बहुत सारी ब्रांचेस धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करती है। आपको मैं बताना चाहूंगा मंच दर्शन में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है मंच की शाखाएं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करें। बहुत सारी शाखाएं यज्ञ पाठ कराती है, बहुत सारी शाखाएं बहुत सारे पूजा पाठ के कार्यक्रम आयोजित कराती है। आपको मैं बताना चाहूंगा मंच दर्शन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मंच धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करती है। करना चाहिए, मैं बस रिपीट कर ही जाऊंगा, पर मंच दर्शन में जो कहा गया है मैं उसी बात को बता रहा हूँ। और अगर करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, ये आप राष्ट्रीय सभा ही डिसाइड कर सकती है, क्योंकि आप राष्ट्रीय सभासद के रूप में अपनी बात को वहां रख सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे लोगों मंच के हम लोग यूज करते हैं। एक आपका येलो बैकग्राउंड है, एक में आपका रेड कलर का मसाल है, आपका साइड में रेड है, एक में नेल्स दिखाई दे रहे हैं, एक में नेल्स दिखाई दे रहे हैं। कौन सा सही लोग आपको पता है? बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन जो पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। जो जिसमें नेल्स दिखाई नहीं दे रहा ना वो हमारा मंच का करेक्ट लोगो है, ये हमारा करेक्ट लोगो है। तो जो भी ब्रांचेस अपने प्रोफाइल में अपने फेसबुक पेज पे गलत लोगो लगा के रखा है, आपको काइंडली अपना लोगो चेंज कर दें। स्ट्रक्चर ऑफ मंच, मंच कितने स्तर पर काम करता है? 3 टायर स्ट्रक्चर पे काम करता है। ब्रांच लेवल, स्टेट लेवल या प्रोविंशियल लेवल और नेशनल लेवल। ब्रांच स्तर पर कौन हो गया? जो ब्रांच के पदाधिकारी है, आप लोग जो ब्रांचेस है वो ब्रांच लेवल हो गया। प्रांतीय स्तर मतलब प्रांत के जो पदाधिकारी होते हैं वो सेकंड टायर, और जो राष्ट्र के पदाधिकारी होते हैं जो ऊपर जो नेशनल लेवल पे होते हैं वो नेशनल लेवल हो गया। 3 स्तर पर मंच पे काम होता है। बहुत ज्यादा विस्तार में मैं इस सब्जेक्ट पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टाइम का पंक्चुअलिटी मुझे रखना पड़ेगा। और बातें करेंगे तो मैं उन 3 स्तर की बारे में और बताऊंगा। तो ये थी बेसिक्स ऑफ मारवाड़ी मंच, जहाँ पे मैंने आपको बताया मंच की। अब आप लोग बताइए क्या क्या बताया मैंने क्या क्या बताया? हिस्ट्री ऑफ मंच, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मंच, स्ट्रक्चर ऑफ मंच, लोगों के बारे में बताया, फॉर्मेशन के बारे में बताया, मंच दर्शन के बारे में बताया, संविधान के बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ मंच। आई बिलीव कि बहुत लोग मंच के बारे में जानते नहीं थे इतना। आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे इस सब्जेक्ट के माध्यम से, और ये बेसिक सही मंच की जो हर मंच के पदाधिकारियों को जानना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।